कि आपका भी दोस्तों YouTube पे एक टीचिंग चैनल है जहाँ पर आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, बट आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। कुछ कारण आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी हो रही है। तो आज हम डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं आपके चैनल के ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में। तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो आपको डिसाइड ये करना है कि आप किस टाइप के सेटअप में जाना चाहते हो। अब मैंने बहुत से टीचर्स देखे हुए हैं कि जो हज़ारों चैनल देख लेते हैं और बाद में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करें। आप ये भी मेथड ट्राई करते हो, वो भी मेथड ट्राई करते हो, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए भी ऑनलाइन पढ़ाते हो और उस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करते हुए ऑनलाइन पढ़ाते हो। दोस्तों सॉफ्टवेयर चेंज करने में कोई भी बुराई नहीं है, बट आपको आपके कंटेंट पे फोकस करना है, ना कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए उस पर फोकस करना है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो। बहुत से टीचर्स फिजिकल वाइट बोर्ड के साथ ही पढ़ाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और कुछ टीचर्स डिजिटल पढ़ाने में भी कंफर्टेबल होते हैं, जैसा वो लैपटॉप कंप्यूटर के साथ उनका पेन टैबलेट या ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके पूरा इंटीग्रेट करते हुए भी पढ़ा लेते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हुए। तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है, बट आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है वो आपने यूज़ करना चाहिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए दोस्तों। क्योंकि फिजिकल पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है दोस्तों कि फिजिकल पढ़ाने में आपके स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, उनके हाव भाव आपको सामने नज़र आते हैं और आप उस हिसाब से आपकी टीचिंग चेंज करते हो, स्पीड भी अल्टर करते हो। बट ऑनलाइन टीचिंग में डिफरेंस ये आता है कि आपको स्पीड ज़्यादा ही रखनी होती है, मतलब ही एट पार रखनी होती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो अगर हो गया तो कई सारे स्टूडेंट्स आपको लीव आउट कर देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया तो कुछ स्टूडेंट्स को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको आपके हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के अनुसार स्पीड को मैनेज करना है। मतलब ही आपको आपके कंटेंट पे फोकस करना है कि आपके कंटेंट में क्या क्या आप किस तरीके से अरेंज करने वाले हो और किस तरीके से डिलीवर करने वाले हो, मतलब ही आपकी मेथड। अब बहुत से टीचर्स फिजिकल व्हाइट बोर्ड के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं, तो आप देख सकते हो कि जिसमें टीचर ज़्यादा कंफर्टेबल है तो स्टूडेंट को वो समझने में ज़्यादा आसान जाता है। जितना आप आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड आपका सेशन जाएगा और उतना ही डिफिकल्ट आपके स्टूडेंट्स को समझने में होगा। तो दोस्तों ये हो गया कंटेंट वाला पार्ट। दूसरी चीज़, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो कंटेंट को कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दोस्तों मैं कॉपी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर कंटेंट को कॉपी नहीं करना है तो क्या पढ़ाएंगे। 10th का सिलेबस तो पूरे इंडिया में सेम है। अगर हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं तो कंटेंट तो वही है। तो कंटेंट को कॉपी नहीं करना है, मतलब ही आपने आपकी डिलीवरी की स्टाइल चेंज नहीं करनी है। बहुत से टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं और बहुत से अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग डिलीवरी समझ में आती है, पसंद आती है। अब किसी टीचर का चैनल चल रहा है, इसीलिए अगर आप उनकी स्टाइल कॉपी करने में चले जाओगे, मतलब ही उनका डिलीवरी का कंटेंट कॉपी करने में चले जाओगे, तो वहाँ पर आप नहीं हो। तो जब तक आप ये कर पाओ कॉपी, तब तक आपका चैनल एक लेवल तक ग्रो होगा और उसके बाद डाउनफॉल हो जाएगा फिर से। तो इसीलिए आपको फोकस करना है आपके कंटेंट पे, आपके तरीके से डिलीवर करने पर। तो कोर कंटेंट में ओरिजिनलिटी चाहिए। आप ऑनलाइन पढ़ाने वाले हो, ऑनलाइन पढ़ाने वाले हो मतलब ही हेडफोन्स, मतलब ही माइक्रोफोन्स अच्छे होने चाहिए। माइक्रोफोन अगर अच्छे हैं दोस्तों तो आपके स्टूडेंट को आपकी आवाज़ बिल्कुल सही से जाएगी। आपने नॉइस रिमूवल के लिए कुछ करना चाहिए। दोस्तों बहुत से टीचर्स मैंने देखे हैं कि जिनका कंटेंट बेहतरीन है, लैंग्वेज बेहतरीन है, डिलीवरी बहुत अच्छी है, बट माइक्रोफोन सही नहीं होने की वजह से उनकी डिलीवरी फेल हो जाती है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब उनका लेक्चर सुनते हैं तब 10-15 मिनट के बाद इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों माइक्रोफोन अगर अच्छा है, आपके स्टूडेंट्स को सुनने में एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, और अगर सुनने में एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे तो वो आसानी से समझ पाएंगे, समझने में एनर्जी डाल पाएंगे। तो इसके वजह से एज अ टीचर ये हमारा जॉब है कि हमारा माइक्रोफोन अच्छे से अच्छा हो और हमारी डिलीवरी में बैकग्राउंड नॉइस कम से कम हो। तो दोस्तों बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने के लिए कई सारी मेथड्स है। सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट मेथड ये है कि बैकग्राउंड नॉइस को आपको सोर्स पे ही एलिमिनेट करना है। सोर्स पे एलिमिनेट करना मतलब क्या होता है कि जैसा अगर आप कोई रूम में बैठे हो, हॉल में बैठे हो, तो वहाँ पर बाहर की तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बट वो रूम बंद है, तो जिसकी वजह से एक इको होता है, एक रिवर्ब होता है टेक्निकल टर्म्स में बात की जाए तो रिवर्ब की वजह से क्या होता है
कि आपके ऑडियो में रिवर्ब एक कंटिन्यूअसली सुनाई देता है, इको एक कंटिन्यूअसली सुनाई देता है हल्का सा, जिसके वजह से आपके स्टूडेंट्स इरिटेट हो जाते हैं। तो वो रिवर्ब रिमूव करने का भी जॉब आपका है, वो भी सोर्स पर ही। तो किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले भी शेयर किया है आपके साथ, कई लोगों के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जहाँ पर भी रिकॉर्डिंग करते हो उस कमरे में आप कुशन्स लगा दीजिए, कर्टन्स लगा दीजिए। एज अ स्टूडियो में भी अगर आपने किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो स्टूडियो में पर्दे लगे हुए होते हैं दोस्तों। तो पर्दों के वजह से क्या होता है कि रिवर्ब नहीं होता, रिवर्ब मिनिमाइज हो जाता है। दूसरा इलाज ये है दोस्तों कि OBS अगर आप यूज़ करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए, तो OBS में आप VST प्लगइन जैसे प्लगइन्स लगा सकते हो और जहां से इस तरीके के नॉइस को कम भी कर सकते हो। अब उसके बाद आप अगर एडिटिंग करते हो दोस्तों, तो एडिटिंग में ऑडियो एडिटिंग आपने कंपलसरी बेसिक वाली तो करनी ही चाहिए, जिसमें आपका आवाज़ काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने में आपकी आवाज़ बेहतर होनी ही चाहिए। कंपलसरी चैनल अगर आपको चाहिए कि आपका चैनल चले, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई दोस्तों। और वापस से मैं इस बात पे आता हूँ कि कंटेंट इज़ द किंग। कंटेंट के अलावा आप अगर किसी और चीज़ पे फोकस करते हो, जैसा बीच में कोई एक शिक्षक थे जो मेरे साथ कंटिन्यूसली टच में थे, तो वो कंटिन्यूसली अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते रहते थे। अब कंटिन्यूसली अलग अलग रोज नए सॉफ्टवेयर के बारे में वो इंक्वायरी करते हैं, वो ट्राई करते हैं, उसमें उनकी एनर्जी जा रही है, ना कि उनकी एनर्जी इसमें फोकस्ड है कि मैं मेरे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से और इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। हाँ, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस तरीके से ही पढ़ाना है, तो आप उस रिलेटेड चीज़ें सर्च कर सकते हो। बट सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आप कंटिन्यूसली अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को ट्राई मत कीजिए, इसमें आपका टाइम जा रहा है और फ़ायदा कुछ भी नहीं हो रहा। एंड फाइनली दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप YouTube पे पढ़ाते हो दोस्तों, तो YouTube पे आपका वीडियो एक मास को प्रमोट होता है, मतलब ही क्लिक थ्रू रेट जो होता है या फिर नंबर ऑफ इम्प्रेशंस जो होते हैं। अब नंबर ऑफ इम्प्रेशंस कहाँ से आते हैं दोस्तों? नंबर ऑफ इम्प्रेशंस का मतलब बेसिक में समझ लेते हैं हम लोग। यूट्यूब एनालिटिक्स में नंबर ऑफ इम्प्रेशंस आपको नजर आते हैं। इम्प्रेशंस मतलब आपका ये पर्टिकुलर वीडियो कितने लोगों को उनके वीडियो में सजेस्ट हुआ है। मतलब कि किसी ने यूट्यूब ओपन किया, तो वो यूट्यूब ओपन करने के बाद आपका वीडियो उन्हें सजेस्ट हुआ है, तो दैट काउंट्स टू बी इम्प्रेशन 1। तो इस तरीके से कितने इंप्रेशंस वहाँ पे हुए हैं। एंड क्लिक थ्रू रेट मतलब ही कि उस इंप्रेशन आने के बाद कितने % लोगों ने उस पर क्लिक करके आपका वीडियो देखने की या समझने की कोशिश की। तो ये होता है दोस्तों सबसे पहले SEO से, मतलब ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। अब दोस्तों YouTube तो सारी लैंग्वेजेस नहीं समझ पाता, मगर YouTube समझता है टैग्स को, कीवर्ड्स को, डिस्क्रिप्शन को और टाइटल को। तो आपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद टैग्स बहुत सही से देने हैं। बहुत से लोग देखे हैं मैंने कि हर वीडियो के नीचे एक ही डिस्क्रिप्शन होता है, हर वीडियो के नीचे एक ही टैग्स होते हैं। दोस्तों, अगर आपका चैप्टर चेंज हो रहा है, कंसेप्ट चेंज हो रहा है, तो आपके टैग्स भी तो चेंज होने चाहिए, क्योंकि उस पर्टिकुलर वीडियो में आप क्या पढ़ा रहे हो, आप क्या समझा रहे हो, ये आपके YouTube को किस तरीके से समझ में आएगा, YouTube एल्गोरिथम को किस तरीके से समझ में आएगा। तो आपके टैग्स और डिस्क्रिप्शन के थ्रू ही ये चीज़ें उनको समझ में आने वाली है, और उसी के अनुसार जो उस टॉपिक को सर्च कर रहा है उसे आपका कंटेंट प्रमोट होगा, इंप्रेशंस उन्हें नजर आएंगे, उनको YouTube पर वो आपका वीडियो भी सजेस्ट होगा। अब जैसा ही वीडियो सजेस्ट होगा तो अब आता है आपका थंबनेल। तो थंबनेल बेसिक बनाना है, ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन कि थंबनेल देखते ही उनको समझ में आ जाए कि इसमें कुछ तो भी इससे रिलेटेड है। अब उनको जब ये समझ में आता है, अगर उस टॉपिक में कोई पर्टिकुलर व्यूअर इंटरेस्टेड है, तो ऑब्वियसली उस पर वो क्लिक करेगा और देखना स्टार्ट करेगा। और बाकी जो आपके कंटेंट, आपकी डिलीवरी, आपका माइक का किस तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड होता है, ये दोनों तीनों चीज़ें मिला करके आपकी वीडियो की क्वालिटी एनहांस अगर है, तो दोस्तों आपके व्यूअर्स आपका वीडियो कंप्लीट देखेंगे। और जितने व्यूअर्स आपका वीडियो कंप्लीट देखेंगे और उसके साथ इंटरेक्शंस करेंगे, मतलब ही लाइक या कमेंट या शेयर करेंगे, तो आपका वीडियो और भी ज़्यादा इंप्रेशंस में जाएगा। मतलब यूट्यूब एल्गोरिथम ये समझ लेता है कि आपका वीडियो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो किसी ने भी वो टॉपिक सर्च किया तो आपका रैंकिंग में आता है वीडियो, मतलब टॉप 10 रैंक में आता है। जैसा मेरे भी कुछ वीडियोज़ है, मेरा बल्कि बहुत ज़्यादा छोटा चैनल है दोस्तों। अब इतना छोटा चैनल होने के बावजूद भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसमें अगर आप YouTube पे सर्च कर लो तो टॉप 10 वीडियोस में से मेरा एक वीडियो सजेस्ट होता है।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया है, क्लैरिटी आई है कि आपको किस तरीके से आपका चैनल ग्रो करना है। सबसे पहली चीज़ आपने डिसाइड करना है किस तरीके से आपको आपका कंटेंट डिलीवर करना है। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि माइक्रोफोन आपको किस तरीके से सबसे बेहतर सेटिंग्स में चाहिए सो दैट ऑडियो आपका साफ आए। तीसरी चीज़, आपका कंटेंट ही आपका किंग है, आपका कंटेंट ही आपके व्यूअर्स को आपके साथ रखने वाला है। एंड फाइनली, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो SEO, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना ही है और यूट्यूब की एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए उसमें अपनी चांसेस ऑप्टिमाइज करने हैं सो दैट आपका वीडियो सिर्फ आपके स्टूडेंट्स तक ही नहीं बट नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल तक चले जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका चैनल भी ग्रो करता रहे। और दोस्तों, और एक चीज़, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके YouTube चैनल्स को रिव्यू करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए आपके YouTube चैनल की लिंक भी मुझे सेंड कर दीजिए। मैं ज़रूर उसके ऊपर एक रिव्यू वीडियो बना दूंगा सो दैट आपकी और आपके साथ ही बाकी व्यूअर्स की भी हेल्प हो जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा सो दैट इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंच जाया करे। थैंक यू।